नमस्कार पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप, जिसका नामकरण भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर किया गया। ये स्कॉलरशिप उन बच्चों को दी जाती है जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही मेधावी होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल में। हमारे साथ जुड़ी हैं स्कूल की प्रिंसिपल दीपिका जी। हम उनसे मिलेंगे कि इनके स्कूल में जो स्कॉलरशिप है इसका किस तरीके से आयोजन किया जाता है। हम उनसे जानेंगे पूरे तरीके से आखिर किस तरीके से प्रोसेस है। मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आप अपने स्कूल में गए। Very good afternoon. Thank you for having me. अब्दुल कलाम, जैसे आपको बताइए, स्कॉलरशिप हमारी पिछले कुछ सालों से चल रही है। वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे. He came from such a humble background and what he became, an aerospace scientist and such a humble man. I think he's known for his simplicity. उनसे कोई सिंपल, मैं उनसे पर्सनली मिली भी हुई हूँ, उनसे सिंपल कोई ह्यूमन बीइंग मैं कभी नहीं मिली हूँ। जो प्रेसिडेंट थे वो बच्चों के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्ट था और जो उन्होंने एक रीच किया है लाइफ में और जिसका उनको बिल्कुल भी कोई भी उनको ना उसके बारे में उनके साथ जब बच्चों की और मेरी एक मीटिंग हुई तो उसमें मुझे बिल्कुल भी उनमें एरोगेंस या अहम नहीं लगा। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा ही। ये जो स्कॉलरशिप हम लोगों ने की है ये पहले सिर्फ क्लास 9th और 11th के लिए थी। जो बच्चे 80 से ऊपर लेते थे उनको हम हेल्प करते थे अच्छी एजुकेशन के लिए। इस साल क्योंकि देखा है हमने कि पिछले 18-19 मंथ्स पैंडमिक के थ्रू बहुत चैलेंजेस आए और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आई। हमने कोविड रिलीफ स्कीम भी निकाला और उसमें हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया। तो हमने इस बार ही सोचा कि हम डॉक्टर कलाम के बर्थडे पे क्लास 1 to 8 में एक स्कॉलरशिप की स्कीम निकालेंगे जिसमें जो बच्चा मेरिटोरियस है, डिज़र्विंग है, उसको हम बेस्ट एजुकेशन देंगे। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमारा पूरा कैंपस वाईफाइड है। वी हैव द बेस्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ब्लेंडेड फॉर्म, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन बहुत बढ़िया चल रही है। तो कोशिश ये रहेगी कि जितने डिज़र्विंग बच्चे आए उनको हम बेस्ट दें, चाहे अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो अब्दुल कलाम स्कीम में आकर हमारी स्कॉलरशिप्स अवेल करें। मैम, इससे पहले कितने टाइम से जो स्कॉलरशिप है जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है और क्या इसका प्रोसेस होता है? ये 5 से 7 साल से चल रही है। प्रोसेस ये होता था कि हम एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते थे क्लास 9th और 11th के लिए। उसके अंदर जो बच्चे डिज़र्विंग होते थे, जैसे मैंने कहा 80%, 90, 80 और 95% एंड अबव के हिसाब से हम उनको एडमिशन और ट्यूशन फ़ी में उनको स्कॉलरशिप दे के उनको पढ़ाते थे। इनफैक्ट कई बच्चों को हमने कॉम्पिटिटिव पढ़ाई भी कराई है। अब क्या इस बारी ये स्पेशल है कि क्लास 1 to 8 के लिए भी है। अब फर्स्ट एंड सेकंड के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा बिकॉज दे आर वेरी यंग, बट हम उनकी और दूसरी स्किल सेट देखेंगे और स्किल सेट में उनकी राइटिंग भी हो सकती है, उनकी कलरिंग भी हो सकती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है। और जो 3rd ऑनर्स है उसमें एक छोटा सा बेसिक राइटिंग टेस्ट होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद हम उनको स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली देखेंगे। मेनली देखा जाएगा तो गर्ल्स, फर्स्ट 50 गर्ल्स को और फर्स्ट 25 बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि अपनी क्लासेस की बात बताया कि अभी कितने जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, या क्लासेस जो बताएं कि सारे बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्कॉलरशिप को पाने के लिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो डिजर्विंग होंगे उनको ये। हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा मेरिटोरियस होने चाहिए और स्किल सेट उनका अच्छा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम सारी क्लासेस के टेस्ट लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन उनकी 22 तक हो जाएगी। टेस्ट हम स्पैन कर सकते हैं 1 महीने तक। अगर वो कहेंगे कि हमें 1 हफ्ते का प्रिपरेशन टाइम चाहिए तो वो भी देंगे जी। तो उसके देने के बाद हम उनका टेस्ट लेके अगर वो डिजर्विंग है तो ज़रूर लेंगे। जो पिछले 9th और 11th की मैं बात कर रही हूँ तो ऑलमोस्ट मेरा एक सेक्शन 9th का जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हैं। 11th में ऑलमोस्ट 50% बच्चा मेरा स्कॉलरशिप पे है
और जैसे मैंने आपको कहा कि हम कॉम्पिटिटिव की भी 11th में तैयारी साथ साथ करा रहे हैं, और अब 9th में हमने NTSC और किशोर स्कॉलरशिप की भी तैयारी करा रहे हैं। तो वो सारे काफ़ी बच्चों को उससे हेल्प मिल रही है। और क्योंकि अब ब्लेंडेड फॉर्म है, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका फ़ायदा ये है कि वो जो नॉर्मल एजुकेशन है सुबह करने के बाद शाम को टीचर्स से ऑनलाइन क्लास में ये सारी तैयारी भी हो सकती है जो बाकी कॉम्पिटिशन्स के लिए है। और जो एक्स्ट्रा है कॉम्पिटिशन्स की, वो हम इवनिंग या आफ्टरनून, इवन सैटरडे संडेज को भी लगा देंगे। और उनकी एडमिशन फ़ी पे उनको ये सारी स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो सीनियर क्लासेस है वहाँ ट्यूशन पे फ़ी पे भी काफ़ी मिलेगी उनको। ट्यूशन फ़ी पे 25% ऑफ, 50% ऑफ, इवन 100% ऑफ भी मिलेगी अगर वो उतनी डिज़र्व करते हैं। और मैम स्कूल की मैं स्टडी की बात करूँ तो एटमॉस्फेयर किस तरीके से, ये तो स्कॉलरशिप की बात की हुई, अगर स्कॉलरशिप के अलावा अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को किस तरीके का एटमॉस्फेयर स्कूल में दिया जाता है, उनकी स्टडी के ऊपर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है? देखिए, एजुकेशन एक एक्सपीरियंस है। हमारी जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर अब जैसे ये हाई स्टेक एग्ज़ाम था जिसके 95% है वो DU में जाएगा, उससे नीचे वो सोच भी नहीं सकता कोई। अब ये चेंज हो जाएगा। हरियाणा में भी सबसे पहला स्टेट होगा जो इम्प्लीमेंट कर रहा है NEP। तो उससे ये होगा कि ऑफ कोर्स मार्क्स जो हैं 12th के वो काउंट होंगे, इम्पोर्टेंस होगी, बट बच्चे का बाकी ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या है, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी कैसे हैं, क्या वो डिबेटर है, क्या उसका फाइन आर्ट्स अच्छा है, क्या वो म्यूज़िक में अच्छा है, अच्छा डांसर है। तो कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंगली बच्चे को लेंगे, उसका पूरा एक पोर्टफोलियो बनेगा जो उसने पूरे लाइफ में स्कूल में किया। तो ये एक्सपीरियंस हम बच्चे को, हर एक बच्चे को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी पोटेंशियल पे टैप किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे को फाइन आर्ट्स अगर अच्छा है और मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। फाइन आर्ट्स इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर बच्चे की स्किल सेट बने, वो लाइफ के लिए प्रिपेयर हो, वो सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं। और अब आप देख रहे हैं कि जो जॉब्स अभी वायबल हैं वो आज से 10 साल के बाद में भी नहीं होंगे। तो जैसे अभी ब्लॉगर्स हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, ये पहले कहाँ होते थे 5 साल पहले तक, बट नाउ आई सी कि बहुत चेंज है। तो इसलिए हमें बच्चे को हर तरीके से प्रिपेयर करना है, उसकी हर पोटेंशियल को टैप करना है। तो वो एक्सपीरियंस हम हर बच्चे को देना चाहते हैं। और ये जो 1 साल में पैंडमिक की वजह से ऑफ कोर्स लॉस ऑफ लाइफ रही है, ट्रेजेडीज रही हैं, बट जो एजुकेशन में फ्लिप साइड ये रहा है कि हम सारे ऑनलाइन चले गए हैं। जैसे दिवाली के बाद चौक हो जाता था, 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे, अब हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वी कैन रीच आउट। सो ये फ्लिप साइड है जो अच्छी साइड हुई है पैंडमिक लॉकडाउन के या दूसरी उसकी। और बच्चे जो सीनियर्स में हैं स्पेसिफिकली, आप बहुत उनको अब हमें ये नहीं सिखाना पड़ेगा ये मॉनिटर है, ये CPU है, क्योंकि वो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। सो वी हैव गॉन मच अहेड, फर्दर हेड। एंगेजमेंट टीचर्स कैसे करते थे पहले, कैसे क्लासेस होती थी, अब उनको एक्टिविटी बेस्ड होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी और हर चीज़ हैंड्स ऑन होंगी। तो ये एक्सपीरियंस टोटली हमारे पास ATL है, अटल टिंकरिंग लैब, जो गवर्नमेंट के थ्रू अभी हमने लॉन्च भी किया था। उसके हिसाब से भी हम हर चीज़, उसका भी यही मतलब है कि बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रमोट हो, वो हम कर रहे हैं। हमारा राइट फ्रॉम क्लास 1 रोबो लैब्स भी हैं जिसमें बच्चे बनाते हैं, और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अगर आप उनको कहते हैं कि एक बर्ड बनाओ और 30 के 30 बच्चे अलग तरह की बर्ड्स बनाते हैं, ऑल बर्ड्स आर राइट, बिकॉज इट्स देयर क्रिएटिविटी। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद बच्चे का जो राइटिंग स्किल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन हुआ है? क्योंकि बच्चे सिर्फ ऑनलाइन फ़ोन से, अगर अपने फ़ोन से क्लासेस ले रहे हैं या कंप्यूटर से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका राइटिंग स्किल है वो कहीं बहुत टाइम तक। आई एग्री विद यू, लर्निंग में गैप्स आए हैं। जो जितना उनको हम स्कूल में करा सकते थे वो गैप्स अभी हैं। वो जब वापस आएंगे तो मुझे लगता है सारे स्कूल्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, सोशल स्किल्स।
आप सोशल बिहेवियर स्किल्स में बड़ा फ़र्क आया है। जो बच्चे अब मेरे पास प्राइमरी के आ रहे हैं और वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जैसे पहले आते थे, और कुछ बच्चे जिनकी एडमिशन ही 3+ में होनी थी वो आ ही नहीं पाए हैं, ऑलमोस्ट 5 years के हो रहे हैं, तो उनकी सोशल स्किल्स में बहुत गैप है। तो जब सारे स्कूल्स को, पेरेंट्स को, पूरे जितने स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको काफ़ी उन पे काम करना पड़ेगा जब नॉर्मल स्कूल्स होंगे, विच आई थिंक हरियाणा इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, दिल्ली में नहीं हुआ है, बट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 60% बच्चा, प्राइमरी का बच्चा ज़्यादा एंथुसियास्टिक है आने में इन कंपैरिजन टू सीनियर स्टूडेंट्स। तो अब किस तरीके से बच्चों को जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं क्लासेस, क्योंकि फिर से स्कूल खुल चुके हैं आपने भी कहा, तो किस तरीके से उनको इतने टाइम के बाद बच्चे आए हैं तो किस तरीके से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्या जो कंटिन्यूटी पहले थी वो फिर से बच्चों में है, या फिर किस तरीके का जो एटमॉस्फेयर है वो देखने को मिल रहा है? एंथुजियाज्म बहुत है, मतलब जोश है छोटे वाले बच्चों में बहुत है। क्लास 1 to 5 6 में काफ़ी दे वेरी हैप्पी, बल्कि हमने बनाया हुआ था कि हाफ स्टूडेंट एवरी डे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, कि आधे बच्चे आएंगे, ब्लेंडेड फॉर्म चलता रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन इकट्ठे चलेगा। तो जो यहाँ पर हैं दे वेरी हैप्पी, उनको स्पोर्ट्स मिल रही है, एक्टिविटीज़ मिल रही हैं जो उनकी 1.5 साल से बिल्कुल बंद थी, उनको आना अच्छा लग रहा है। पहले हमने सिर्फ 3 hours शुरू किया, तब हमने 5 hours का स्कूल कर दिया है। दे वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई थिंक वो जो आपस में मिस कर रहे थे, फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, वो सारा, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू बुक्स, इट इज़ मच मोर, और ये अब बिल्कुल प्रूव हो गया है, पैंडमिक और लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट बुक्स, इट इज़ मच बियॉन्ड। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सीखना, आपस में बैठ के फूड शेयर करना। अभी खैर वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं इनको कि आप इकट्ठे बैठ के फूड शेयर करें, बट वो जो शेयरिंग थी, यू नो, वो जो आप एक दूसरे से अपनी वेंट आउट करते थे, आप एक दूसरे से जो सीखते थे, ऑल दोस थिंग्स, बट enthusiasm is there. I am happy as an educator, and I'm really looking forward कि कब हमारे सबसे छोटे बच्चे भी आएंगे। तो मैम कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी? मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि कीप लर्निंग, लाइफ इज़ लाइक दिस, यू हैव टू कीप लर्निंग एंड यू हैव टू कीप फेसिंग द चैलेंजेस। तो आपने कम लर्न किया या ज़्यादा लर्न किया, डज नॉट मैटर एज फार एज you are moving forward. Thank you so much. तो आप सुन रहे थे दीपिका मैम को, जिन्होंने बताया कि पहले तो उन्होंने जो ये कलाम स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से किन बच्चों को ये दी जाती है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी स्कूल्स खुल चुके हैं और जो बच्चे हैं उनमें कितना क्रेज़ है। तो अभी स्कूल्स खुल चुके हैं और बच्चे फिर से आना शुरू हो चुके हैं और फिर से उन्होंने अपनी पढ़ाई पहले की तरह शुरू कर दी है। आज के लिए इतना ही, और भी पायनियर से ऐसी विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।